आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रुक्मणी प्रकाशन का टेस्ट सीरीज फर्स्ट का पूर्ण सॉल्यूशन। दोस्तों हमारा यह वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। जो आपको समझ में नहीं आता है आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आज थोड़ा इसे हम जूम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको साफ साफ दिखेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2/7, 2/7, 2/7। यहाँ पर तीनों क्या है, ये गुना में है और ये बेस है। ठीक है, गुना में जो पावर होता है वो जुटता है, तो 5 3 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 3m है ना, इज इक्वल है, तो -3 और -5 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर -3 + m हो जाएगा। और -8 की जगह पर यहाँ पर 8 को इधर ले लीजिए और m को इधर ले लीजिए, 3m को इधर ले लीजिए, तो 8 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और इस तरह से m बराबर 8 और 1 9, और 3 जो है ना नीचे आ जाएगा, 3 से 3 तिहाई 9 कट जाएगा। और इस तरह से हमारा उत्तर जो है 3 सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 से तो 9 हो जाएगा, 9 इंटू 5 से 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 9 5 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 से विभाज्य, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका हो जाएगा 9 9 9 5। और इसमें पूछ रहा है क्या कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या के बीच में, मतलब कितनी 5 अंकों की कितनी संख्या, तो इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 199 आएगा। और इसको भाग करेंगे तो 1999 आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो 1999 आ जाएगा। और क्या करेंगे, इसकी संख्या में से इतना संख्या घटा लेंगे तो उनके बीच की संख्या ज्ञात हो जाएगी। 1999 में 119 माइनस कर देंगे तो 0081, मतलब 1800 इसका उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1200 सेव लड़कों के एक समूह के बीच वितरित किए गए हैं। प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने सेव, मतलब 3 गुने सेव दिया जा रहा है। लड़कों की संख्या मान लिया x, और उसके अंदर उसके सामने जो है ना सेव दिया जा रहा है, लड़कों को सेव दिया जा रहा है 1200। ठीक है, अब इससे हमारा समीकरण मिल जाएगा। और समीकरण जब मिल जाएगा तो यहाँ पर 3 से 400 मतलब में काट देंगे, और 400 कटने के बाद x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर 20 सही हो जाएगा। चौथा नंबर वाला सवाल देख लीजिए, 61 62 63 64 सब गुना में है और 69 तक गुना में है। तो इसको सबसे पहले हम ऐसे गुना वाले सवाल में, और इकाई अंक जब हमसे पूछ दिया जाए तो हम सबसे पहले 2 और 5 को इसमें ढूंढते हैं। तो 63 के बाद 64 है और उसके बाद 65 है। 5 और 2 मिल चुका है हमारा, 5 और 2 जब मिल गया तो 2 में 5 से गुना करेंगे 10 आएगा। तो इकाई अंक, अब जितना भी संख्या हो उसमें 10 से गुना करेंगे तो इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। नंबर 5 दिया गया है कि भाज्य संख्या 2200 और शेषफल 13 है। भागफल से 1/3 के बराबर है। भाजक कितना है, 1/3 का। अगर भागफल हम x मान लेते हैं तो भाजक कितना हो जाएगा, 1/3 मतलब x/3। अब ये दोनों को गुना करेंगे, भागफल और भाजक को गुना करेंगे और शेषफल जोड़ेंगे तो हमारा 2200 आ जाएगा। ठीक है, तो गुना कर देते हैं, x और x इतना, 2200 में से 13 घटा दो, कितना हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, और यहाँ पर 10, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2 है तो 2 का 2 उतर जाएगा। और इस तरह से जो है इसमें x स्क्वायर हो जाएगा और 3 इसमें गुना हो जाएगा। 3 से गुना होगा, 3 से 21 का 1 हाथ में 2, 3 8 24, 24 1 25, 26, 26 का 6 हाथ में 2, 3 एकम 3 2 5 और 3 दूना 6, 65 और 61 आया, और ये स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा और इसका 81 आ जाएगा। दोस्तों इसका उत्तर 81 हो जाएगा x का मान। तो इसमें पूछ रहा है भाजक, तो भाजक कितना माने हैं, भाजक x/3 माने हैं। तो 81 में 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, और इस तरह से हमारा उत्तर इसमें 27 सही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं
छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मोहन एक दिन में 60 रुपये कमाता है और 50 रुपये खर्च कर देता है। मतलब एक दिन कमाता है तो 60 रुपया और दूसरा दिन कमाता है तो कमाता नहीं है, 50 रुपये खर्च कर देता है। ठीक है, तो एक 2 दिन में कितना कमाया वो 10 रुपया कमाया। और इस तरह से 2-2 दिन के कैटेगरी लेके चलेंगे तो 28 दिन में वो कितना कमाएगा, 28 दिन में 280 रुपये कमा लेगा। और जैसे ही हमारा वो 200 के पास जाना है हमें, 29वां दिन कमाएगा। 28वां दिन तो 280 रुपये कमा लिया, मतलब 10-10 रुपये बचा कर 29वां दिन जैसे ही कमाने गया उस दिन वो 60 रुपये कमा लिया। और इस तरह से हमारे दोनों को जोड़ने पर आ रहा है कितना, 0 हो गया ये, और फिर 8-6 28वां दिन, मतलब 28 दिन में, एक दिन में 28 दिन में 2 से भाग करिए कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 दिन में वो 280 रुपया, 14 दिन में वो 280 नहीं, 14 दिन 140 रुपया कमाएगा दोस्तों, 140 रुपया कमा लेगा 14 दिन यानी 28 दिन, 14 दिन यानी 28 दिन। कहने का मतलब है कि इस तरह से अगर 2 दिन का उसका 2 दिन में एक कमाई हो रहा है, टोटल 28 दिन में कितना कमाई होगा उसके बारे में चर्चा करना है। 28 दिन को अगर हम भाग कर लेते हैं 2 से तो 14 आता है। 14 दिन में वो बचा लेता है 14 दहिया 140 रुपया। 14 मतलब 28 दिन में 140 रुपया वो बचा लेता है। ठीक है, 140 रुपये बचाता है। जैसे ही 29वां दिन जाता है काम करने वो 60 रुपया, तो 200 रुपया हो जाता है। और इस तरह से हमारा 29वां दिन इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर। यहाँ निम्नलिखित में जुड़वा अभाज्य संख्या के युग्म कौन सा है वो हमें बताना है। तो हम जानते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म अगर पूछ रहा हो तो जुड़वा अभाज्य संख्या, अगर सब अभाज्य संख्या है तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होगा, जिसका अंतर कितना हो, अंतर 2 हो। जिस अभाज्य संख्या का अंतर 2 हो वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ 71 और 73 दोनों का अंतर कितना है, 2 का है, डिफरेंस 2 का है, इसलिए इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आपको हमारा यह सवाल समझ में आ रहा है। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है। यदि X% छूट देने के बाद भी दुकानदार 8% का लाभ अर्जित करता हो तो X की मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लेते हैं अगर 100 रुपया अगर वस्तु में लागत है और अंकित उस पर किया जा रहा है 120 रुपया, और दुकानदार क्या किया उस पर जो है ना अंकित मूल्य का सामान रखे हुए हैं, ठीक है, और वो 108 रुपये में बेच देता है, मतलब 8% के लाभ पर बेचता है। ठीक, 8% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर वो कितना कमाया, 12 रुपया कमा लिया। टोटल 12 रुपया कमा लिया, घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 रुपया वो फ़ायदा कमाया। ठीक है, 12 रुपये जब फ़ायदा कमाया तो 12 रुपये कितना में फ़ायदा कमाया, 120 में फ़ायदा कमाया। ठीक है, 120 पर 12 रुपये का फ़ायदा कमाया। ठीक है, यहाँ पर 10 से लग जाएगा, 100% पूछ रहा है तो 100 से गुना हो जाएगा। और इस तरह से 12 दहिया कट जाएगा, 10 से ये कट जाएगा तो 10 आ जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट चलते हैं। कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में स्वयं की दो गुनी हो जाती है। स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, मतलब 100 रुपया रहता है तो 5 वर्ष पर 200 रुपया बन जाता है। और वही 100 रुपया कितने वर्षों पर 400 रुपया बनेगी। तो इसमें 2 से गुना हुआ तब तो 400 आया ना, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, 10 आ जाएगा। और इस तरह से हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 10। 10वां नंबर क्वेश्चन है एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, मतलब पूरी कर्मचारी का वेतन 18,000 रुपया है। ठीक है, औसत वेतन है। 7 तकनीशियनों का वेतन 24,000 है। शेष कर्मचारियों का वेतन औसत वेतन 12,000 है। तो हम लोग शेष का जो है मान लेंगे कि x मान लिए शेष। ठीक है, तो x में 12,000 से गुना कर देंगे। ठीक है,
और उसके बाद 7 तकनीशियन है, ठीक है, 7 तकनीशियन है। यहाँ 2 कैटेगरीज दिया हुआ है, तो 7 गो का कितना है 24,000 है, 24,000, ठीक है। और पूरे का वेतन कितना है, औसत वेतन पूरा, तो x + 7 हो जाएगा, x और 7 दोनों मिलकर पूरे का हो जाएगा। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है, ठीक है, 18,000 दे दिए हैं। अब यहाँ पर जब गुना होगा 18 में x से गुना होगा तो 18,000 x हो जाएगा, और इसमें जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 126,000 हो जाएगा, 18,000 है, ठीक है। और इसमें 1200 x हो जाएगा, 1200 x, और इसका हो जाएगा 7 से इसमें गुना होगा तो 168 पर 3 जीरो। और इस तरह से जो है 12 को हम इधर ले लेंगे, 18 को इधर ले लेंगे, 12 को इधर ले लीजिए, और इतना में से घटा दीजिए 126, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 0 0 0, और यहाँ पर 8 में से 6 हो गया 2, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 में से 2 गया 4, 42,000 हो गया। और यहाँ 12 में से 18 घट जाएगा तो 6,000 हो जाएगा, 6,000 x, तो 6,000 से ये कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो, 6 7 42, मतलब x का मान कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो कुल पूछ रहा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या कितना है, तो x + 7 माने थे कुल कर्मचारी, मतलब 7 हो गया ये और 7 हो गया ये, मतलब 7 7 14 हो गया, तो इसका उत्तर 14 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जो समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट करें, हम इस सवाल को दोबारा हल करके आपको वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, x और y के साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेले x उसी काम को 40 दिन में पूरा कर लेता है तो y अकेले एक काम को कितना दिन में। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे x और y दोनों मिले तो 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम हमेशा 1/8 में बटा में लिखाता है, ठीक है। और यहाँ पर x अकेले उसी काम को 1/40 में कर लेता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है y बराबर क्वेश्चन, तो y बराबर क्वेश्चन देने की आवश्यकता है, तो सीधे इतना में से इतना घटा देंगे, तो इसमें घटाएंगे तो x कट जाएगा, y आएगा, तो y आने के लिए 1/8 बटे 1/40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 40 होगा, 8 पंचे 40 तो 5, और यहाँ पर 1 4/40, 4 दुनिया 40, तो ये पलटेगा, y का मान कितना हो जाएगा, y कितना दिन में काम करेगा तो 10 दिन, तो इसका 10 दिन आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आ रहा है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, आगे बढ़िए, देखिए आगे क्या कहता है सवाल। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है, तीन कारों द्वारा 1 2 3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय अनुपात 3 2 1 है तो चाल का अनुपात क्या होगा। चाल का अनुपात पूछ रहा है, चाल का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। 3 कार का अनुपात दे रखा है, तो हम सबसे पहले अनुपात देख लेंगे, 1 है, 2 है और 3 है। और इसका क्या है, 3 है, 2 है, 1 है। तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दूरी का दे रखा है, ये दूरी है, और यहाँ पर दे रहे हैं समय का, तो दूरी ऊपर है समय नीचे है। तो इसमें हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर जब चाल निकलता है तो तीनों का जो है ना जब देखा जाएगा तो यहाँ पर 3 बार में समय दे रखा है, तीनों का औसत चाल हमें ज्ञात करना है, उनका चाल ही हम ज्ञात करेंगे तो औसत में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 3 कार है तो 3 से इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है, 3 से, तो 3 से गुना होगा तो सीधे बटा करेंगे, 1/3 में गुना करेंगे 3 से तो 3 3 कट जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर का 1 हो जाएगा। सेकेंड नंबर का इसमें गुना करेंगे तो
तो 2/2 है, 2 2 कट जाएगा तो इसमें 3 बच जाएगा। और थर्ड वाले में 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी कटेगा नहीं, 3/1 है, इसमें 3 से गुना हुआ, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो चाल का अनुपात हो जाएगा 1 3 9। 1 3 9 देख लीजिए कौन सा सही है। 1 3 9 9 1 3 9, इसका उत्तर बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ क्वेश्चन है, एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों के बाद बढ़कर इतना और 6,425 और 8 वर्षों पर 8,800 हो जाती है। वही धनराशि उसी साधारण ब्याज के दर पर 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी होगी। 5 वर्षों पूछ रहे हैं, 3 वर्ष पर इतना, 8 वर्ष पर इतना हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। जैसे 8 वर्ष का मिश्रधन कितना हो रहा है, 8 वर्ष का मिश्रधन 8,800। ठीक है, अब यहाँ पर 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो रहा है, 6,425 रुपया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। और 5 वर्ष दोनों में घटाएंगे तो 5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2375 रुपया। घटाएंगे इसमें से 8,800 में से 6,425 रुपया घटा लेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 वर्ष में इतना आ रहा है। और 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 2375 का 3 वर्ष में साधारण ब्याज अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 2375 में 3 ठीक है, 3 वर्ष है, 5 वर्ष है, इतना हो जाएगा, काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 1425 रुपया हो जाएगा दोस्तों। और इस तरह से उसका मूलधन हमें ज्ञात करना है ना। मूलधन मतलब 5 वर्ष बाद बढ़ के कितनी हो जाएगी, तो मूलधन हमारा ज्ञात करना है। साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में बढ़ के कितनी हो जाएगी, तो यहाँ तो निकाल लिए हम 1425 रुपया। ये 3 वर्ष का निकला है साधारण ब्याज। तो मूलधन हमारा अगर मूलधन कितना है 6,000, 3 वर्ष में कितना हो रहे हैं, 3 वर्षों के बढ़कर 6,425 इतना हो जा रहा है, 6,425 रुपया हो जा रहा है। और इसमें से हम 3 वर्ष का घटा लेंगे तो 1425 रुपया घटा लिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 5,000 आ जाएगा। ठीक है, इतना में से इतना घटा दिए तो 5,000 आ गया। और 5,000 प्लस 2375 रुपया जो 5 साल में हुआ है उसको फ़ायदा, उसको लिख लेंगे, जोड़ लेंगे। मूलधन हमारा निकल चुका है, अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7375 इतना रुपया आ जाएगा। अब इसमें जो उत्तर सही होगा, मतलब ए उत्तर सही है, 7375 है ये उत्तर। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 7375 आ चुका है। और इस तरह से हमारा 7375 इसका आंसर हो जाएगा। कितने रुपये, 7,375 रुपया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। यदि AB इज इक्वल 2 3, BC इज इक्वल 2 4, CD इज इक्वल 2 5, तो AD का पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, इसको सजा लेंगे। AB, ठीक है, BC और उसके बाद CD। ठीक है, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा और AD। तो हम क्या करेंगे तो कटेगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर घटाते जा रहे हैं तो A का मान कितना है, A का मान कट गया, ये सब B से B कट गया। तो यहाँ पर 2 3 है, ठीक है, 2 3 है, फिर यहाँ पर 2 4 है, फिर 2 5 है। ठीक है, तो सबका जो है ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। 2 3
2 3 2 4 और फिर 2 5, ठीक है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/15, 2/15 आ जाएगा। गुना करेंगे तो सब कट जाएगा और हमारा आ जाएगा कितना 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 3 चौका 12 12 25 60, ठीक है। 60 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो यहाँ कट किया जाएगा 2 और यहाँ कट किया जाएगा 15 और इस तरह से 2/15 इसका उत्तर हो जाएगा। 2/15 मतलब डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। गुना करने पर आएगा, गुना किए हैं तब ये कटेगा। इसमें भी गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा, बाकी जितना आएगा सामने सामने गुना करके आंसर दे देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 5 + √3 है। 5 + √3 है एक मूल, तो जाहिर सी बात है 5 √3 है तो दूसरा जो है वो हो जाएगा 5 - √3 दूसरा मूल। अब दोनों को गुना कर देंगे तो 5 × 5 = 25 और 3 3 का कितना जाएगा, दूसरा मूल इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 3 3 का 3, इसका हो जाएगा 23। 5 × 5 = 25, ठीक है। अगर पहला मूल ये है तो दूसरा मूल ये हो जाएगा और इस तरह से जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो ये और ये कट जाएगा और 5 5 10 हो जाएगा। और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 22 निकला है, 22 निकल जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान मतलब गुना करेंगे तब, गुना करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकल जाएगा। और द्विघात बहुपद का सूत्र तो आप जानते ही हैं, x² अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 10x, ठीक है, और प्लस यहाँ हो जाएगा 22। तो जो सही होगा वो देख लीजिए। ए नंबर वाला में सही दिखा रहा है, ए नंबर वाला सही दिख रहा है, ए नंबर वाला सही दिख रहा है दोस्तों, इसमें टिक मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब यहाँ से आपका आ रहा है रीजनिंग का सवाल। दोस्तों बहुत ही आसान होगा रीजनिंग, आपको पढ़ने और बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है, यदि बादल को आग, आग को हवा और हवा को पानी, पानी को आकाश कहा जाए तो बताएं पक्षी को क्या कहा जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। बादल को क्या कहा गया है, आग, और आग को क्या कह दिया, हवा, और हवा को क्या कह दिया, पानी, और पानी को क्या कह दिया, आकाश। ठीक है, आकाश कह दिया गया। तो बताएं पक्षी कहाँ उड़ेगी। सबसे पहले जानिए पक्षी कहाँ उड़ती है, पक्षी आकाश में उड़ती है। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ती है। आकाश को क्या कहा गया है, आकाश को पानी कहा गया, तो इसका उत्तर पानी हो जाएगा। कितना आसान सवाल है दोस्तों, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, पानी में उड़ेगी। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर डेंजर लिखा हुआ है, डेंजरस अक्षर से बना, इसमें से कौन सा वर्ड सही है। तो डेंजरस से बना हुआ इसमें से देखिए सब शब्द जो है ना डेंजरस से बन जाएगा, लेकिन ये जो टी वाला है वो नहीं बन पा रहा है। देखिए इसमें GAR, ठीक है, और फिर डी है, ठीक है, डी भी है, जी भी है, ई भी है, फिर इसमें एन है, और कह रहा है कि अक्षरों से बना है वह शब्द जो केवल डेंजरस अक्षरों से बना है ना। कौन सा शब्द है जो डेंजरस से बना है, तो सिर्फ यही एक शब्द है जो डेंजरस से बना है, बाकी सब नहीं है। जैसे देखिए इसमें सी नहीं है, देखिए इसमें सी है ना, और भी इसमें बहुत ऐसा वर्ड है जो आपको पहचान में आ जाएगा। जैसे इसमें देखिए ओ है, तो इसमें ओ एक ही है, इसमें ओ दो गो है ना, तो ये नहीं बना है, ये कट जाएगा। इसमें भी देखिए DRAGE, तो इसमें भी वैसे ही डबल एस है, इसमें एक ही एस है, डबल एस है, जिसके कारण ये नहीं बना है, सब केवल डेंजरस से ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। हम इस क्वेश्चन को बनाने चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, P K का भाई है ना, P K का भाई है, तो P
P जो है K का भाई है, तो हम लिख देंगे P K का भाई है, तो है P K का भाई है, समतल पर है। ठीक है। M K का बहन है, M जो है K का बहन है, तो ये भी समतल में है। P K का भाई है और M भी समतले में है, M K का बहन है, लड़की है। और फिर कहता है P R का पुत्र है। P जो है ना, P R का पुत्र है, तो इससे ये R ऊपर बढ़ रहा है, R ऊपर गया। ठीक है। फिर कहता है M S की पुत्री है, M S की पुत्री है, तो S ऊपर गया, S की पुत्री है मतलब बड़ा है। तो फिर पूछता है क्या कि S K के बीच क्या संबंध है, S K के बीच का क्या संबंध है। तो S क्या होंगे, P R है और S है, ये दोनों माता पिता हो सकते हैं और तीनों बाल बच्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका संबंध हो जाएगा C का, या तो माता हो सकती है नहीं तो पिता हो सकते हैं। ठीक है, माता पिता में से कोई एक हो सकता है। इसमें एग्जैक्ट नहीं किया है कि माता है पिता है ना, पुत्र है पुत्री है ना, पुत्र है P R का पुत्र है, तो P R का पुत्र है, तो पुत्र M S की पुत्री है, M S की पुत्री है। तो इसमें कंफर्म नहीं किया, इसलिए माता पिता दोनों हो जाएगा, माता भी हो सकता है पिता भी हो सकता है। नंबर 20, यदि A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ गुना है, C का अर्थ प्लस है और D का अर्थ ये है, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। A की जगह पर प्लस का चिन्ह, फिर 5, फिर यहाँ कहता है क्या 5 होगा, यहाँ पर 6 दे दिया है, गलती से गलत हो जाएगा वो। हम बना के देख चुके हैं पहले इस सवाल को। फिर आगे देखते हैं B को क्या कह रहा है, ये B को गुना कह रहा है, B को गुना कह रहा है। ठीक। फिर C को क्या कह रहा है, भाग कह रहा है। फिर D को क्या कह रहा है, D को क्या कह रहा है, D को कह रहा है माइनस, दे दिए। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन निकाल लेंगे बोधमास के रूल के हिसाब से। 10 तिहाई 30 हो जाएगा और 5 में 3 से गुना होगा 15 हो जाएगा, और प्लस 4 और माइनस 7, 15 4 19 हो जाएगा। 19 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। दोस्तों इसमें 12 जो उत्तर होगा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ जो घेरा मारे हुए अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन, ये भाषा का घेरा मारे हुए हैं। अब पूछे सभी भाषाओं जो जानने वाले व्यक्तियों के केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों से अनुपात क्या है। सभी भाषा को जो जान रहा है, तो सभी भाषा कौन जान रहा है, तो 100 व्यक्ति हैं जो सभी भाषाओं को जान रहे हैं, जानने वाले व्यक्ति ना। सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्ति का केवल एक भाषा, कोई एक भाषा, ठीक है, एक भाषा जानने वाले व्यक्ति के अनुपात पूछ रहे हैं। तो दोनों व्यक्ति का अनुपात, तो यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति, यहाँ को कौन कौन है, तो जो है 100 लिख लेंगे। 200 है, 210 सिर्फ अंग्रेज़ी जान रहे हैं। फिर 200 लोग फ्रेंच जान रहे हैं, 190 लोग क्या जान रहे हैं, जर्मन जान रहे हैं। तीनों को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 200 200 400 400 200 600 600 आ जाएगा। 2 0 से 0 1.1 अनुपात 6 हो जा रहा है इसका। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है, इसका उत्तर 1/6 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। प्रवेश परीक्षा, महाविद्यालय, उपाधि, नौकरी, साक्षात्कार। तो इसका जो सही क्रम होगा, सबसे पहले व्यक्ति प्रवेश परीक्षा देता है, मतलब 1 नंबर। दूसरा नंबर महाविद्यालय में उसके बाद प्रवेश करता है, तो महाविद्यालय का 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर। फिर उसके बाद महाविद्यालय में जब प्रवेश करता है, पढ़ लेता है, तब वो उपाधि ग्रहण करता है। उपाधि लिया तो 3 नंबर। उपाधि के बाद उसका साक्षात्कार होता है, मतलब इंटरव्यू वगैरह होता है ना, साक्षात्कार होता है, तो ये हो जाएगा 4 नंबर पर। तो इसमें 5 नंबर पर दिया हुआ तो 5 नंबर। और उसके बाद अंत में जाके नौकरी लगता है, तो नौकरी 4 नंबर पर दिया हुआ, तो 1 2 3 5 4 जो होगा वो सही होगा। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्या कह रहा है। रीता की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा, मैं उनकी माँ
के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता का डेविड से कैसा संबंध है? रीता को डेविड से कैसा संबंध है? दोस्तों, रीता का डेविड से बुआ का संबंध है दोस्तों। ठीक है, हम इसका डायग्राम खींच देते हैं। सबसे पहले रीता की ओर इशारा करके बोल रहा है। रीता की ओर इशारा, एक आदमी है जो रीता की तरफ इशारा करके बोला कि भाई ये जो है ना, इसकी माँ कहता है मैं उनकी माँ के पुत्र के इकलौता क्या हूँ? पुत्र हूँ। ठीक है, इनकी माँ के पुत्र का इकलौता क्या हूँ? इकलौता पुत्र हूँ। मतलब तो इकलौता, तो रीता और डेविड के बीच में क्या संबंध है? इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो ये इसकी बुआ लगेगी, बुआ। डेविड इसको बुआ कहेगा, रीता को। ठीक है, बुआ कहेगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुने ध्यान से। संख्या इतना इतना के में कितने अंक अपरिवर्तित रहेंगे जबकि इन अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए? आरोही क्रम में अपरिवर्तित रहने वाला जो संख्या होगा वो देखना है। इसमें अपरिवर्तित होने वाला संख्या को हमको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 8। ठीक है, 2, 6, 1, 4, 7, 9 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसको जब हम सजाते हैं किस क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो 1, 2, ठीक है, 4, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 के स्थान पर ही है। ठीक है, और 7 अपने स्थान पर ना, 7 भी अपने स्थान पर 7 है, 9 है अपने स्थान पर, 7 नहीं है 9 है। ठीक है, 7 के बाद 8 है 2 अंक पर। मतलब कि यहाँ पर इसका उत्तर 2 सही हो जाएगा। 2 ऐसी संख्याएं हैं जो अपरिवर्तित है, इसको आरोही क्रम में सजाने पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी हुई आकृति निम्नलिखित में किनकी बीच संबंध की भली भांति दर्शाती है? तो ये कौन सा संबंध दर्शाएगा? तो अंदर वाला महीना हो जाएगा, महीना। सेकेंड नंबर जो होगा वो दिन हो जाएगा। और थर्ड नंबर जो होगा घड़ी पर दर्शाया जाता है मिनट हो जाएगा। तो मिनट, दिन, महीना। ठीक है, तीनों दर्शा देगा। तो यहाँ पर कौन सा दर्शाएगा? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, मिनट, दिन और महीना। घड़ी पर दर्शाया जाता है। जो घड़ी ऐसा पहनता है उसको पता होगा, वो तुरंत इस क्वेश्चन को टिक कर देगा। दिया गया है कि राजकुमार ने बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। तो इसमें क्या निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो इसका निष्कर्ष क्या होगा? राजकुमार एक बहुत अच्छा छात्र है क्योंकि शिक्षक बन चुका है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो सुने ध्यान से। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? समीकरण CAT बराबर RAT का योग क्या है? C बराबर 3 है, A बराबर 0 है, R बराबर 9 है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब यहाँ पर C और A का मान दे रखा है। C का मान 3 दे रखा है, A का मान 0 दे रखा है और R का मान 9 दे रखा है। तो इसमें से 9 में क्या होगा? यहाँ पर संख्या इसमें से पहचानना है। 9 के बाद 4 6 होगा या फिर 0 0 होगा। तो देख लेते हैं। CA का मान दिया हुआ है 30 हो जाएगा, CA 30। ठीक है, और T लिख दीजिए, मतलब 30 30 30। यहाँ तो जोड़ा है 30 30 60 30 90। ठीक है, 90। ठीक है, 30 और इस तरह से 30 T 30 T। ठीक है, और इस तरह से कितना लिखा है? जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा ना, 90T। ठीक है, 90T। तो T की जगह पर हम शून्य मान रख सकते हैं। T की जगह पर शून्य मान क्योंकि दिया हुआ है। T का मान 0, R का मान दिया गया है 0। तो 30 को जोड़ेंगे, 30 को जोड़ेंगे, 30 को जोड़ेंगे तो 30 30 30 90 हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर T की जगह पर 0 रख देंगे 300 300 300 तो यहाँ पर भी तो 0 हो जाएगा ना, तो 900। मतलब T की जगह पर कितना लिख देंगे? T की जगह पर हम लोग
टी की जगह पर हम लोग 0 रख सकते हैं। नेक्स्ट, यदि यहाँ पर ये बड़ा का सिंबल ना, इसका सिंबल माइनस इसका सिंबल, इस तरह से सबका सिंबल दे रखा है और पूछ रहा है क्या, तब इतना का मान बताइए कि क्या होगा। ठीक है, इतना का सिंबल माइनस है तो सुधार लेंगे इसको। सबसे पहले सुधारेंगे तो क्या करेंगे, 5 इस तरह का साइन है तो उसका माइनस है, फिर यहाँ पर 3 इस तरह का साइन है तो उसका 6 हो जाएगा, और इसका 6 के बाद डिवाइड का साइन है इसका मतलब, फिर प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 सबसे पहले, और 3 तिहाई 9। ठीक है, 9 और 5 माइनस 9 और प्लस 4, तो 5 4 9, 9 में से 9 गया 0, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0। दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ रहा है। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। 30 नंबर सवाल कहता है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने छौ हैं जिनके ठीक पहले 5 हैं ना। ठीक है, पहले 5 है तो 6 के पहले ठीक 5 है तो एगो श्रृंखला है, फिर 6 के तुरंत पहले 5 है, 2 गो श्रृंखला है, फिर 6 के तुरंत पहले 5 है। ठीक है, फिर 6 के तुरंत पहले 5 है तीसरा, फिर 6 के तुरंत पहले 5 है, तो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, फिर कहता है क्या, ध्यान से देखिए, लेकिन ठीक बाद में कितना है, ठीक बाद में 7 है, तो एगो यहाँ पर देखिए 7 दे रखा है ना, 5 और 6 है और प्लस उसमें एक और जोड़ दिया है, मतलब एक यहाँ पर है 7, फिर 5 6 5 है नहीं है ना, 5 6 और यहाँ पर 7 है। 2 गो संख्या एक ऐसी है जिसमें 6 के पहले 5 है और 5 के तुरंत बाद जो है 7 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, और कहीं नहीं है, कह रहे हैं क्या 7 नहीं है, तो यहाँ तो 2 गो में हम छाँट देंगे तो 5 गो था, तो 5 गो में 2 गो छाँट दीजिए तो क्या बचेगा, 5 है, उसके तुरंत बाद जो है 7 पूछ रहा है, 7 उसके तुरंत बाद 7 नहीं है। ठीक है, 7 नहीं है, तो एगो 2 गो, ठीक है, 3 गो और ये 4 गो के तुरंत बाद जो है 7 नहीं है, तो इसका उत्तर 4 सही हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, एक कक्षा में रमेश 14वें स्थान पर ना और नीचे से 49वें स्थान पर है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो ऊपर से 14वें स्थान पर और नीचे से ये 49वें स्थान पर हैं, तो इसमें से किसी एक को घटा दिया जाता है, दोनों को जोड़कर और उसमें से एक घटा दीजिए तो आंसर आ जाता है। इसमें घटा दीजिए, 9 4 13 के 9 10 11 12 13, 13 के 3 हाथ में 1 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 और 1 6, इसमें से एक घटा दीजिए, कितना जाएगा 62, और इस तरह से हमारा 62 आंसर हो जाएगा। 62 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये टॉपिक, आपको आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो सुने। एक आदमी के मुंह पूर्व की ओर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक आदमी का मुंह पूर्व की ओर घुमा हुआ है। ठीक है, हम पहले यहाँ पर इस तरह का डायग्राम बना देते हैं, पूर्व की ओर घुमा हुआ है। ठीक है, ये पूर्व की ओर घुमा हुआ है। फिर कहता है वो घूमता है दक्षिण की तरफ, और कितना घूमता है, पूर्व की ओर उसका मुंह है। ठीक है, पूर्व की ओर उसका मुंह है और घूमता है वो दक्षिण की तरफ। फिर कहता है कितना 45 डिग्री। ठीक है, वो विपरीत दिशा में, वो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी का विपरीत दिशा यही होता है। ठीक है, घड़ी का विपरीत दिशा ये होता है, घड़ी के विपरीत दिशा की ओर घूमता है वो। ठीक है, घूमता है और फिर घड़ी के दिशा से 270 डिग्री घूमता है, 270 डिग्री घूमता है ना,
की विपरीत घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो 270 में से 35 घटा दीजिए। 270 में से 135 270 है, उसमें से कितना घटा दीजिए 45 डिग्री तो वो घूमा है और फिर 135 डिग्री घूमा है, घटा दीजिए 270 में से। ठीक, कितना हो जाएगा ये 180 हो जाएगा, घटेगा तो 90 डिग्री आएगा, दक्षिणावर्त हो जाएगा, फिर दक्षिण की तरफ हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा, उत्तर दक्षिण की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। फिर कह रहा है 6 मित्र पी आर, यहाँ पर इस तरह का डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर पी को रख दिए, यहाँ को पी के कह रहा है पी क्यू आर एस टी ऐसे लगा हुआ है। तो कह रहा है क्या, यू एक गोल मेज के चारों ओर ना है, पी ठीक बाएं ठीक दाएं बाएं और दाएं। तो आप देख लीजिए इधर दायां होता है उधर बायां होता है। तो कह रहा है पी के ठीक दाएं आर है, पी के ठीक दाएं क्या है, आर है। तो ये आ गया आर, पी ठीक क्या है, पी के ठीक दाएं आर है और ठीक बाएं टी है, ठीक बाएं क्या है, टी है। फिर कहता है एस क्यू और आर के बीच है, एस क्या है, क्यू और आर के बीच, क्यू और आर के बीच। तो क्यू एस कहाँ है, क्यू और आर के बीच, क्यू और आर के बीच। एस क्यू और आर के बीच में है, तो क्यू और आर के बीच में एस है, तो एस मान लेंगे क्यू और आर के बीच में। ठीक है, क्यू और आर के बीच में है, आर है कि टी है, टी के बीच में है, एस क्यू और टी के बीच में एस है। ठीक है, पी ठीक दाएं आर से ठीक बाएं टी बैठा हुआ है, ये तो हो गया। क्यू एस और यू के बीच में है, एस कहाँ है, क्यू और यू, क्यू एस और यू के बीच में है, क्यू एस और यू के बीच में, तो यहाँ पर यू हो जाएगा, दोनों के बीच में हो गया। फिर कहते हैं आर के ठीक दाएं ओर कौन सा है, आर के ठीक दाएं ओर, आर के ठीक दाएं ओर क्यों कौन बैठा हुआ, तो दाएं ओर यू बैठा हुआ है, मतलब इसका उत्तर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 35 नंबर नहीं, 34 नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में जो कि गणित की थी, राम को जो अंक मिले हैं वह मोनू को भी मिले हैं। अंकों के योग अधिक, सोनू का अंक कुल, राम के अंक, नेहा पंकज के अंक आधा अंक मिले, अधिक अंक मिले। तो इसमें किसको ज़्यादा अंक मिला इसकी बात पूछ रहा है। तो यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ आंकड़ा जो है ना अपर्याप्त है, इसमें सही रूप से नहीं बताया गया, आंकड़ा अपर्याप्त, इसका उत्तर डी हो जाएगा। 35 नीचे दिए गए समूह में विषम विकल्प चुनिए। नाक, दांत, कान, जीभ। देखिए नाक जो है ना हमारा ज्ञानेंद्रियाँ है, नाक, कान है, जीभ है, लेकिन दांत नहीं है। ठीक है, तो इसका दांत उत्तर सही हो जाएगा। फिर यहाँ 36 नंबर में कह रहा है इतना को जल प्रतिबिंब, तो इस चीज़ को लिखकर जल प्रतिबिंब देखिएगा तो जल प्रतिबिंब हमेशा उल्टा की तरफ दिखता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, जल प्रतिबिंब। डी का डी ए दिखेगा ना, 6 खाली उल्टा हो जाएगा, 6, जेड भी हो जाएगा उल्टा, 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा उल्टा, ये हो जाएगा बी उत्तर। 37 नंबर निम्नलिखित श्रृंखला में 3, 50, 6, 44, 9, 32, 12 में छूटी हुई संख्याएं हैं। छूटी हुई कौन सी संख्याएं हैं, तो इसका छूटी हुई कौन सी संख्याएं हैं, देखिए ये 12, 2 को क्वेश्चन मार्क्स में 12 के बाद क्या आ सकता है, तो देखिए 3 में 3 जोड़िएगा तो 6 होगा, 6 में फिर 3 जोड़िएगा तो 9 होगा। ठीक है, 9 में फिर 3 जोड़िएगा तो 12 होगा, और 12 में फिर 3 जोड़िएगा तो 15 होगा। तो 15 तो 3 गो में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तब इसको भी देखना पड़ेगा।
50 44 में 6 क्या कर रहा है, घटा रहा है, तब 50 हो रहा है। इसमें 6 घटा रहा है, इसमें 12 घटा रहा है दोस्तों, ठीक है, 12 घटा रहा है तब 32 हो रहा है। तो 6 दूनी 12, 6 तो यहाँ 18 आप घटा दीजिए, 32 में 18 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 और 15, 14 15 जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो भी देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है 38 नंबर क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन है जिस प्रकार प्रोफेसर संबंधित है PRROOS PSE से, उसी तरह से ब्यूटीफुल किससे संबंधित है। यहाँ पर ब्यूटीफुल का भी पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जैसे प्रोफेसर का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है सेम उसी तरह से जो है इसका भी तैयार कर दीजिए। PROFESSO